नमस्कार। हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैक द्वारा आयोजित पॉलिटिकल साइंस इंटर की परीक्षा में आज जो प्रश्न आए थे बहुत ही सहज आए थे प्रश्न, और अधिकांश प्रश्न ऐसे थे जो हमने पिछले कई वीडियोस बनाए थे उनमें उन प्रश्नों को हमने डिस्कशन किया था या क्लासरूम में भी बताया था। उम्मीद है आज की परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी। और आज के प्रश्न पत्र के को हम लोग हल करते हैं ताकि पता चल सके कि कितने अंक हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो उसका जवाब है 1955। 1955 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें कि इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके शामिल था। ये एक सैन्य संगठन था जिसे 1979 में भंग कर दिया गया था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? यह खड़ी की गई थी 13 अगस्त 1961 को। सही जवाब होगा। हालांकि 28 साल के बाद इसे 1989 में उस दीवार को गिरा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था। सही जवाब है फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? तो इसका सही जवाब है 25 देश। और 1961 में बेलग्रेड में यह पहला सम्मेलन हुआ था जिसमें कि 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? यह प्रश्न भी हमने वीडियो में बताया था। सही जवाब होगा 1962, जब रूस अपना सैन्य ठिकाना बनाने के लिए क्यूबा की ओर गया था और अमेरिका से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। हालांकि ये 2 फेज में हुआ था, मार्च में और अक्टूबर में, जिसमें कि जार का शासन वहां से समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सही जवाब है 1989 में। और मिखाइल गोर्बाचोव का उस वक्त शासन था जब ये रूस जो है सोवियत यूनियन जो है कई राष्ट्रों के में बट गया। अगला प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही जवाब है 1968 में। यह हुआ था 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1968 को इस पर हस्ताक्षर हुआ था और ये 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुआ। 1970 से यह प्रभावी हुआ। तो सही जवाब होगा हमारा 1968। नेक्स्ट, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था, सुधारवादी नीति के साथ जोड़कर इसे देखा जाता है। यह मिखाइल गोर्बाचोव की नीति थी। सही जवाब होगा गोर्बाचेव। नेक्स्ट प्रश्न, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और हमको लगता है सभी लोगों ने उसका आंसर अच्छा से किया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने इसको विस्तार से बताया था। सही जवाब होगा 15। और सोवियत संघ जो है 1922 से लेकर 1991 तक अस्तित्व में रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो यह आसान सा प्रश्न, और उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वर्ल्ड का एकमात्र सुपर पावर आज के तारीख में है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? यह जवाब है मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो यह हमला किया था अल कायदा ने, ओसामा बिन लादेन
का संगठन, जिसके बाद अमेरिका ने इसे दोषी मानते हुए अफगानिस्तान पर हमला किया और उन्हें तबाह किया। अगला प्रश्न, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? यह प्रश्न भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सही जवाब है इराक ने, और यह अगस्त 1990 की बात है, जब सद्दाम हुसैन की अगुवाई में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? सही जवाब है 1974 में। इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में किस देश का शासक था? सहज जवाब है इराक का। नेक्स्ट, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो इसका उत्तर है अमेरिका की देन है ये, क्योंकि अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इंटरनेट जो है टिम बर्नर्स-ली ने 1969 में से शुरू किया था इंटरनेट को। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो वह निश्चित रूप से सुपर पावर अमेरिका है। अगला प्रश्न है, और ये हाल के विवाद से जो रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए आप इसका उत्तर देखें। निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान। सही जवाब है इनमें से सभी सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, बाद में इनका अस्तित्व अलग अलग हुआ। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1992 में एनसीईआरटी के अनुसार। हालांकि ऑफिशियल साइट में आप जब देखते हैं तो इसका आंसर 1 नवंबर 1993 बताया जाता है, लेकिन प्रश्न में हम इसका सही उत्तर 1992 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो आसियान का सदस्य इसमें से इंडोनेशिया है। आसियान जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। 5 देश इसमें थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन सूची में इंडोनेशिया जो है वह आसियान का सदस्य है। अगला प्रश्न है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, तो उत्तर होगा 1949। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब हुई? अभी हमने डिस्कस किया 1967 में। नेक्स्ट, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो यह अपनाया था 1991 में, जब हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे और इस नीति को अपनाने में मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो इस प्रश्न को बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि 4 जो विकल्प दिए गए हैं उसमें अंतर बहुत कम है। जम्मू और कश्मीर जो है वह अगस्त महीने में शामिल हुआ था 1947 में ही भारत में। बीकानेर जो है वह सितंबर में 1947 में। हैदराबाद जो है वह अक्टूबर महीने में, और जूनागढ़ जो है गुजरात में वह नवंबर में भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो अंतिम में शामिल होने वाला जो
देशी रियासत है वह जूनागढ़ होगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? सही जवाब 1953 में। अगला प्रश्न, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो इसका उत्तर है कांग्रेस। चूंकि जस्ट भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का जो योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा था, उसके कारण आने वाले सालों में भी कांग्रेस का वर्चस्व भारतीय राजनीति में बना रहा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? सही जवाब होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है वह बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भारत की वैश्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर है पीसी महलनोबिस के द्वारा। 33वां नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो यह दी गई थी 5वीं योजना जो 1974 से 1979 तक चली थी। इसमें गरीबी हटाओ को प्रमुख रूप से लिया गया था। अगला प्रश्न है, कामराज प्लान किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? यह किया गया था 1963 में। कांग्रेस के बड़े नेता थे और इन्होंने यह योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर है भारत और चीन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? जवाब होगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? जवाब है तेलुगु। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक जो है वह है एम.एस. स्वामीनाथन। और अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है कांग्रेस पार्टी। चूंकि अन्य पार्टियां जो है इसी से टूट कर कई सारी पार्टियां बनी हैं। तो उम्मीद है आज के उत्तर को आप मिलान करेंगे और उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में आपके अंक काफ़ी अच्छे आएंगे, आपकी परीक्षा अच्छी गई होगी। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और आपका सहयोग बना रहेगा इस अपेक्षा के साथ।